कलयुग का मायावी ग्रह राहु राशि परिवर्तन कर रहा है 18 मई 2025 को, और ये आ रहा है क्या परिणाम मिलेगा। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है, और आपकी कुंडली को अगर देखें तो आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु देव आ रहा है। 11वें भाव में राहु का जो स्थिति होती है वो अच्छी कहलाती है, क्योंकि ये जो राहु का स्थान है ये पसंदीदा स्थान है। जिस प्रकार से 3-6 स्थान उसके पसंदीदा है, उसी प्रकार से 11वां घर भी कुंडली का उसका पसंद का घर है, क्योंकि 11वें घर में मेष राशि वालों के आती है कुंभ राशि, और कुंभ राशि को वैसे शनि की राशि है, परंतु राहु भी इसके स्वामी माने जाते हैं एक तरह से। तो राहु यहाँ पे आके काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। राहु हमारे जीवन के अंदर इच्छाओं को पैदा करने वाला ग्रह है। तो क्या आपकी इच्छा है, एक इच्छा पूरी करेंगे आप, दूसरी इच्छा आ जाएगी, और इस प्रकार से इच्छा पूर्ति करते करते आप चरम सीमा के ऊपर पहुंचेंगे और आपकी उन्नति होगी। तो मेष राशि वालों को ये जो गोचर का परिणाम है नक्षत्रों के आधार पे है। राहु देव जो नक्षत्र ले रहे हैं वो ले रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। 18 मई से लेकर के 23 मई तक का ये समय 23 नवंबर तक का ये कालखंड है। इस कालखंड में राहु देव गुरु के ही नक्षत्र में रहेंगे। मेरा ये जो राशिफल है ये नक्षत्रों के आधार पे ही होता है, क्योंकि जिस नक्षत्र में हम राहु देव विचरण करेंगे उस नक्षत्र के प्रभाव को भी ये ले लेते हैं जिस भी नक्षत्र में जाते हैं। अब गुरु के नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं तो गुरु के कंट्रोल में रहेंगे राहु देव, यानी कि आप जो भी इच्छाओं की जो आपके अंदर सृजन होएगा और जो इच्छा को पूरा करने के लिए आप जो मार्ग अपनाएंगे वो आपका सही ही होगा, क्योंकि राहु के ऊपर गुरु का अंकुश है। जब भी हम टीचर के या गुरु के अंडर में रहते हैं तो गलत कार्य हम कर नहीं पाते हैं। इस कारण से ये आपको गलत कार्य नहीं करने देगा, आपकी इच्छाएं बड़ी चढ़ी रहेगी। एक लाइन में मेष राशि वालों के लिए इस गोचर का परिणाम बोला जाए नक्षत्रों के आधार पे, तो आपके बड़ी बड़ी इच्छाएं जो आपने दबा के रख रखी थी वो समस्त इच्छाएं आपकी पूरी राहुदेव कराएगा। साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में धन की बारिश जिसको कहते हैं ना, वो वाली स्थितियां भी निर्मित करेगा। एक से अधिक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो बने रहिए चैनल पे, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, और ज्योतिष वास्तु उपाय के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मेष राशि मंगल प्रधान राशि होने के साथ साथ ये राशि जल्दबाज की राशि है, और राहु देव भी जल्दबाजी का ग्रह है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते समय बिना हड़बड़ी करे हुए आप कार्य कीजिए, और बिल्कुल भी अपने मन में चिंता न रखिए, क्योंकि 11वें भाव में जैसे ही राहु देव का प्रवेश होएगा 18 मई 2025 को, तो ये आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए आया है। आपकी आय में वृद्धि करने के लिए आएगा। आय में ऐसी वृद्धि होएगी कि जो आपने सोचा नहीं था। एक से अधिक माध्यमों से आपको आय प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो किसी न किसी प्रकार से आप एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जनरेट कर लेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो फिर पूछना ही क्या, आपके लिए प्रचुर मात्रा में धन के अंबार लगने वाले हैं। एक तरह से राहु जब भी 11वें घर में आता है किसी की कुंडली के अंदर, ये जन्म कुंडली में, तो उस व्यक्ति के पास धन की कमी कभी नहीं रहती है। उसके पास प्रचुर मात्रा में धन पड़ा रहता है, कोई काम उसका धन से रुकता नहीं है। इतना अधिक धन होता है कि आप सोच नहीं सकते। अभी आपके लिए थोड़े समय के लिए राहु का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, करीब करीब 1 साल के लिए। तो 1 साल का समय आप अपने इस जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ये मौका राहु देव ने किया है। अगर आप टीचर है, प्लानर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर सेवा में हैं, और या कोई गुप्त कार्य करते हैं, सीबीआई में है, तो आपको ये गोचर बहुत अच्छा परिणाम देके जाएगा। जो लोग टूर ट्रैवल से संबंधित काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग का काम है, इंश्योरेंस का काम है, या ब्रोकरेज का काम है, इन क्षेत्रों के अंदर अगर आप लगे हुए हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आपका कारोबार अगर 1 लाख का होएगा तो मान के चलिए उसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी कि आपने सोची नहीं होगी। अगर आपने अभी तक व्यापार में हाथ नहीं आजमाया है तो आप इन्हीं क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाइए, इसमें आपको ज़बरदस्त लाभ होएगा। राहु जब भी गुरु के नक्षत्र में जाते हैं तो गुरु के नक्षत्र में तो ये आ चुके हैं 16 मार्च को, परंतु अभी 16 मार्च से लेकर के 18 मई तक ये चल रहे हैं मीन राशि में। इस कारण से आपको फल नहीं मिलेगा। आप तड़प रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। 16 मार्च से लेकर के 17 मई तक आप तड़पेंगे कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मुझे ये काम नहीं हो रहा है, मेरा ये काम रुका हुआ है, मेरे को यहाँ से धन नहीं आ रहा है, या मेरे धन के कारण कार्य अटके हुए हैं। तो ये सब जो आपकी तड़प है ना, ये दूर हो जाएगी। कब? 18 मई को। जब
वे भी आ जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है और वायु का ही ग्रह होता है राहु देव भी, क्योंकि जितने भी इंटरनेट से संबंधित कार्य हैं, सोशल मीडिया के कार्य हैं, यूट्यूब के कार्य हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साइंस से है, विदेशी मीडिया से है, ट्रांसपोर्टेशन से, हवाई यात्राओं से, ये सब कार्य हैं, ये सब राहु के कार्य होते हैं। इन कार्यों से ही सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विचरण करेंगे जो कि गुरु का है, और राहु गुरु के कंट्रोल में आने वाले हैं। राहु की जो मनमानी स्वभाव है, यानी कि इच्छाएं वो बहुत ज़्यादा असीमित करता है, उसकी असीमित इच्छाओं के कारण ही, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के कारण ही उसका जन्म हुआ है। इसी के कारण से उसका आप जानते ही है समुद्र मंथन की कथा की अमृत की पीने की इच्छा करने के कारण, अमृत के द्वारा अपने आप को अमर रखने के कारण ही उसका सर्जन हुआ था। उसका इच्छा हुई थी, इसी के कारण तो उसका सिर कटा था। तो इस कारण से इस समय आपकी इच्छाएं बड़ी उमड़ेगी, आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं इस समय होगी, और आप एक इच्छा पूरी करेंगे, दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, और दूसरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यानी कि जितनी भी बड़ी आपकी इच्छा होगी, उन सबको पूरी करने के लिए आप अपना पराक्रम लगाएंगे, बहुत अधिक मेहनत होएंगे, और अल्टीमेटली आप अपना विलासितापूर्ण जीवन भोग ही लेंगे। तो इस प्रकार से देखें तो राहु का 11वें घर में आना आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकता है, यात्रा भी आपकी करा सकता है, लाभ भी ऐसे में दे सकता है। एक लाइन में अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें कि 11वें घर का राहु व्यक्ति को करोड़पति बना ही देता है। करोड़पति बनाने की क्षमता अगर कोई ग्रह रखता है 11वें घर के अंदर, तो वो है राहु। 11वें घर में हर ग्रह अच्छा परिणाम देता है, और 5वें घर में भी कोई ग्रह होता है तो वो आय बढ़ाता है। अब 11वें घर में असीमित क्षमताओं का, असीमित इच्छाओं का, असीमित लाभ देने की क्षमता रखने वाला राहु देव आएगा, जो आपको बहुत ही बड़ा गेंद देगा, इतना बड़ा गेंद देगा कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होएगी, सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, और आपके धन के, जो कहना चाहिए ना कि धन की इतनी प्रचुर मात्रा में आवक हो जाएगी, व्यक्ति हर तरफ से अपने आप को इज्जतदार महसूस करे, उसका व्यक्तित्व शाइन करने लग जाए। इस तरह की ये राहु यहाँ पे 11वें घर में आएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट से इस समय लाभ होएगा, मन में बिल्कुल भी आप शंका चिंता न रखें। राहु देव का 11वें घर में आना, वायु तत्वीय राशि के अंदर आना, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। 11वां घर जो होता है, यहाँ पे राहु का ही स्थान माना जाता है, और वायु तत्व राहु का ही है। इस समय एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इस भाव का संबंध जातक के मित्र मंडली से भी है, लाभ से भी है, धन से भी है, आय से भी है, बहू से भी है, जवाई से भी है, और साथ ही साथ एक से अधिक आय प्राप्त करने के साधनों से भी है। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए चलना है। राहु के उपाय भी मैं इस समय बताऊंगी, जिन उपायों को करके आप गेन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो 11वां घर होता है वो हमारे सोशल सर्किल का भी है। तो इस समय आप अपने सोशल सर्किल जितना भी है ना आपका, उसको आप किसके लिए यूज़ करेंगे? अपने लाभ के लिए, अपने गेन के लिए, और अल्टीमेटली आप गेन प्राप्त भी कर लेंगे। धन कमाने की इच्छा आप में ज़बरदस्त जागृत होगी, यानी कि धनवान होना, अमीर होना, करोड़पति होने की इच्छा जागृत होगी, और इस गोचर काल में आप बन भी जाएंगे। ये जो नक्षत्र ले रहा है 18 मई से लेके 23 नवंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र आएगा, यानी कि उसके बाद भी आपके लिए टाइम और ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप लोग अपने एफर्ट लगाइए। कई बार होते हैं ना कि अच्छा समय आता है, एफर्ट नहीं लगाते हैं, बस यही सबसे बड़ी गलती रहती है। तो इस गलती को बिल्कुल भी न करिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति राहुदेव कर देंगे। अभी भी 15 दिन है 18 मई को आने के अंदर, तो आप अपने प्लानिंग बनाएं, और नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अवश्य करें, उपाय भी अवश्य करके चलिए। इस समय जो राहु देव नक्षत्र ले रहे हैं उत्तरा पूर्व भाद्रपद, उसके जो देवता है वो भगवान शिव के रौद्र रूप है अजेक पाद का मंत्र है ओम अजेक पादाय नमः। ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, या भगवान शिव के रुद्र गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है ना वो शेर है, तो शेर को आप अपना दर्शन कीजिए। शेर का वॉलपेपर लगा सकते हैं, मोबाइल में शेर लगा सकते हैं, उससे भी ये नक्षत्र एक्टिवेट होगा और आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। आपको बेहतर परिणाम इस कारण से भी मिल रहा है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के तीसरे घर में आ रहे हैं। तीसरे घर में आकर के सीधी 9वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहे हैं। इस कारण से भी आप गलत मार्ग में नहीं जाएंगे अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, और आपको बड़ा गेन इस समय मिलेगा। लिख के रख लीजिए आप। आम का पेड़ भी इसका एक चिन्ह होता है, तो आम की जड़ को नीले
कपड़े के अंदर रखना अपने घर के अंदर आपको इस नक्षत्र को एक्टिवेट करके और अपने गेम को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद देगा। 8 मुखी रुद्राक्ष या 10 मुखी रुद्राक्ष ये भी आप धारण कर सकते हैं, दोनों भी धारण कर सकते हैं। 8 मुखी राहु का है और 10 मुखी गुरु का है, तो ये दोनों भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा उपाय क्या है कि आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता को अपने काम कारोबार में शामिल कीजिए, पिता का अपमान न करें, इससे भी राहुदेव शुभ परिणाम ही देंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री राम, ओम राहुवे नमः अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद।